Good morning, everyone. Good morning. Am I audible to everyone? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much. So let's start. So yesterday we learned. Can anybody tell me what all things did we learn yesterday? Anybody can help me in recapping? डेटा एनालिस्ट मैंने थोड़ा बताया था. आई थॉट दैट इट विल इम्पोर्टेंट फॉर यू. फिर हमने रोल्स पढ़े थे कि रोल्स क्या क्या अवेलेबल हैं. फिर हमने मैप्स, ठीक है, कैसे मैप्स बनाते हैं, बबल मैप, फील्ड मैप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं मैप के अंदर, और क्या किया था, ड्रिलिंग वाला पार्ट पे एंड किया था हमने. ड्रिलिंग ऑप्शंस हमने पढ़े थे. तो क्या क्या ड्रिलिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, शो नेक्स्ट लेवल, एक्सपैंड टू नेक्स्ट लेवल, ड्रिल थ्रू. ठीक है, काफी ड्रिल वर्ड यूज किए हमने कल. और दैट्स ऑल. हाँ, ये Okay. टॉपिक स्पेंड किया था. Okay, excellent. So any questions from anybody before I start the topics for today? Any doubts, any questions? अच्छा, तो मैट्रिक्स में नहीं मिल रहा. चलो ट्राई कर लेते हैं. तो लेट मी लोड बोथ आवर डेटा सेट. पहले मैं फाइनेंशियल सैंपल लोड कर लेता हूँ. Let me load sample superstore as well. ओके, तो मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ. सो लेट मी जस्ट ऐड ए मैट्रिक्स. किस लिए यूज करते हैं मैट्रिक्स को? कोई बताएगा मुझे? रोज एंड कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए डेटा को. ठीक है, तो हम कंट्री डाल देते हैं. ओके, सेल्स डाल देते हैं. ओके, और रो हेडर्स को भी इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो? आपको ये उसमें किस में चाहिए? मिलियंस में चाहिए? तो लेट्स ट्राई टू सी. स्पार्क लाइंस, वैल्यूज नहीं है, क्योंकि ये टेबल है तो ये पूरा एग्जैक्ट वैल्यू शो करेगा. ठीक है, जनरली चार्ट्स क्या होते हैं? डेटा को समराइज करने के लिए हम यूज करते हैं. कहां पर? इसी को मैंने एक्सपेंड किया. ठीक है, तो क्यों ऐसा मुझे क्यों लगता है कि इसके अंदर क्यों नहीं है ऑप्शन वो मिलियंस और बिलियंस वाला? कि जनरली जो हम टेबल को किस लिए यूज करते हैं? एग्जैक्ट डेटा को दिखाने के लिए यूज करते हैं. whereas chart is a type of a summary. is that clear? तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारा, अब मान लीजिए कोई चार्ट बनाते हैं, वहां पे हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए. मान लीजिए मैं कॉलम चार्ट बनाता हूँ, कंट्री और सेल्स, और डेटा लेबल्स ऑन करते हैं. अब किसमें लेबल्स किसमें आ रहे हैं? बिलियंस में आ रहे हैं, राइट?
50, जैसे फ्रांस का क्या लिखा आ रहा है, 53 मिलियन आ रहा है, ठीक है। व्हाट अबाउट इन टेबल, टेबल में आपको पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, करेक्ट। अगर आपको यहां पर चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू तो कैसे करोगे, फॉर्मेट में जाएंगे और हम जाएंगे डेटा लेबल्स में। डेटा लेबल्स में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले यूनिट। तो डिस्प्ले यूनिट किसमें है, ऑटो। ऑटो का मतलब क्या है, पावर बीआई विल टेक ए डिसीजन फॉर यू कि बेस्ट तरीका क्या है उस वैल्यू को दिखाने की। बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो बिलियंस में दिखाएगा, छोटी वैल्यू होगी तो के में दिखाएगा, ठीक है। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, एक चेयर इधर खाली, इधर आना, इधर बैठ। अगर मान लीजिए आपको थाउजेंड्स में दिखाना है या आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑटो की जगह डिस्प्ले यूनिट में क्या चूज करेंगे, नन। नन करते ही आपका एग्जैक्ट वैल्यू पर आ, इज दैट क्लियर। और अगर मिलियंस में दिखाना है तो आप मिलियंस सेलेक्ट कर लेंगे तो मिलियंस में आ गया। अगर बिलियंस में दिखाना है तो बिलियंस, और अगर आपको थाउजेंड्स में दिखाना है तो थाउजेंड्स। थाउजेंड के केस में के आ जाता है, के मीन 3 जीरो, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू कैन चेंज द डिस्प्ले यूनिट एज पर योर चॉइस, राइट। पर ये ऑप्शन आपको मैट्रिक्स में नहीं आ रहा है, राइट। अगर मैं वैल्यूज में जा रहा हूं तो देर इज नो ऑप्शन लाइक डिस्प्ले यूनिट एनीवेयर। लेट्स मी सी, यहाँ पर मिल जाए रो सब टोटल्स में, नहीं, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो चार्ट्स में अवेलेबल है, कार्ड्स में अवेलेबल है, मैट्रिक्स में नहीं, ठीक। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। कैसे डेटा लेबल्स को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हाँ, आप ठीक है, तो आप क्लास के बाद देखिए, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट। ऑल गुड, करें स्टार्ट। टेबल खत्म हो गया था, मैट्रिक्स हो गया था, लाइन चार्ट हमने कर लिया था, एरिया चार्ट हो गया। मैप 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 तो हो गया, लाइन तक किया था, एरिया चार्ट नहीं किया था। चलो ठीक, तो लेट्स ट्राई टू सी। सबसे पहले मैं एक लाइन चार्ट बनाता हूँ, ठीक है। लाइन चार्ट कब बनाते हैं, ट्रेंड शो करना है, यानी एक एक्सिस पे आपकी टाइम की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक लाइन चार्ट बनाता हूँ, एक्स एक्सिस पे मैं पूरी डेट हायरार्की डाल देता हूँ, और वाई एक्सिस पे मैं सेल्स डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन आ गई, सिंपल लाइन आ गई। और अगर मैं इसको शो नेक्स्ट लेवल करता हूँ तो आपका क्वार्टरली ट्रेंड आ गया, शो नेक्स्ट लेवल करता हूँ तो आपका मंथली ट्रेंड आ गया, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी एक हायरार्की बनी हुई है जिसको बोलते हैं ऑटो हायरार्की, जो कब बनाता है पावर बीआई, सिर्फ डेट के लिए। फॉर रेस्ट ऑफ द केसेस यू हैव टू क्रिएट इट योरसेल्फ। इसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट। अगर मैं इसको एरिया चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो एरिया चार्ट ऐसा दिखता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन लाइन चार्ट एंड एरिया चार्ट इज कि एरिया चार्ट में लाइन के नीचे वाला जो एरिया है वो शेडेड होता है, लाइन के केस में सिंपल लाइन आती है, दैट्स ऑल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। सो दिस चार्ट इज कॉल्ड एज एरिया चार्ट। 100% स्टैक बार चार्ट। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है 100%। 100% का रेलेवेंस क्या है कि ये 100% का ब्रेकडाउन आपको दिखाएगा चार्ट, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सी कि मैं आपको सबसे पहले एक स्टैक सिंपल स्टैक कॉलम चार्ट बनाता हूँ, और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, 100% स्टैक कॉलम चार्ट के साथ। तो स्टैक कॉलम चार्ट बनाते हैं पहले, और मैं कंट्री को एक्स पे डाल देता हूँ और सेल्स को मैंने वाई पे डाल, ठीक है।
ये कौन सा चार्ट है? कॉलम चार्ट। इसके बगल में मैं 100% स्टैक कॉलम चार्ट को लेके आता हूं, और मैं सेम फील्ड यूज करता हूं। कंट्री को एक्स पे डाला, सेल्स को मैंने वाई पे डाला। क्या डिफरेंस नजर आया दोनों चार्ट में आप? यस, 100% वाले चार्ट में सारे बार्स की लेंथ सेम है। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे बार की लेंथ अलग है। तो अगर मैं इसी चार्ट को आपको दिखा के बोलूं कि बताओ भाई कौन सी कंट्री ने ज्यादा सेल्स करी है, तो बता सकते हो आप? नहीं बता सकते, राइट? ओवर करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू आएगी, उससे पता चलेगा, पर बार की लेंथ को देख के आप नहीं पता लगा सकते। ठीक है, उसका रीजन क्या है? ये आपको 100% पे ले जाएगा हर वैल्यू। ठीक है, अब इसका अगली रीजन पता चलेगा जब मैं इसमें लेजेंड में डालू। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था लेजेंड का पर्पस क्या होता है? फर्दर ब्रेकडाउन। ठीक है, मैं स्टैक्ड कॉलम चार्ट में पहले ब्रेक डाउन करता हूँ सेगमेंट के बेस। तो ब्रेक डाउन आ गया। एवरी बार हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट। डेटा लेबल ऑन कर देते हैं और वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो अब वैल्यूज आ रही हैं। अब सेम चीज मैं यहाँ पे भी करता हूँ 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट में। लेजेंड में मैं सेगमेंट डालूंगा, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, और मैं डेटा लेबल्स ऑन कर दूँ। क्या डिफरेंस नजर आया दोनों में? यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, एक्चुअल वैल्यूज आ रही है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? परसेंटेज। और अगर आप इस चार्ट को देखोगे, सारे परसेंटेजेस को टोटल करोगे तो आपको 100% मिलेगा, राइट? तो व्हाट डज दैट मीन? इट मींस दैट इफ यू वांट टू शो द ब्रेकडाउन इन परसेंटेजेस, देन 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट इज ए सूटेबल चार्ट। ठीक है, तो आपको ब्रेकडाउन बता रहा है कि फॉर एग्जांपल फ्रांस में स्मॉल बिजनेस ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 67% कंट्रीब्यूट किया है सेल्स। ठीक है, व्हाट अबाउट स्मॉल बिजनेस इन यूनाइटेड स्टेट? 42% किया है। तो इफ यू कंपेयर अक्रॉस ऑल स्मॉल बिजनेस, इन फ्रांस स्मॉल बिजनेस हैज परफॉर्म बेटर। ठीक है, अक्रॉस ऑल द कंट्रीज सबसे अच्छी परफॉर्मेंस स्मॉल बिजनेस की कहां पे है? फ्रांस। व्हाट अबाउट गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी कहां है? कौन सी कंट्री में? यहाँ पर 48% कॉन्ट्रीब्यूट किया है, कहां पे? जर्मनी में। तो आपका अक्रॉस कंपैरिजन ज्यादा आसान है। एम आई क्लियर? तो इसका पर्पज वहां पे जब आप अक्रॉस कंपैरिजन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको परसेंटेजेस में ज्यादा आपको इंसाइट अच्छी मिलती है। ठीक है, और सबका आप टोटल करोगे तो हर बार पे आपको 100% टोटल मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो इस चार्ट को हम क्या बोलते हैं? 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। हाँ, अभी बताता हूँ। तो अभी ये कौन सा है? 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। और अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये क्या बन गया? 100% स्टैक्ड बार चार्ट। तो पावर बीआई में वर्टिकल बार्स को हम कॉलम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल को बार बोलते हैं। ठीक है, तो ये 100% स्टैक्ड बार चार्ट, ये 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अनदर वेरी गुड चार्ट जिसका नाम है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। बहुत अच्छा चार्ट है। तो once again I will show you the comparison between stacked column chart and the clustered column chart। तो चार्ट का क्या नाम है? क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट देखते हैं। मैं फिर से स्टैक कॉलम चार्ट बनाता हूं पहले। कंट्री इंटू एक्स, सेल्स इंटू वाई, और सेगमेंट इंटू लेजेंड, डेटा लेबल फॉर्म। ये कौन सा चार्ट है? स्टैक कॉलम चार्ट। अब इसके बगल में मैं चार्ट चूज कर रहा हूं जिसका नाम है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट।
country into X, sales into Y, and segment into legend. This is clustered column chart. क्या डिफरेंस नोटिस किया आपने? एब्सोल्युटली करेक्ट. इन स्टैक कॉलम चार्ट हर कॉलम के अंदर स्टैक्स बने हुए हैं. स्टैक मतलब ब्रिक्स बनी हुई है. ठीक है. पर इस केस में हर एक को एक सेपरेट बार से शो किया गया है. राइट. तो फ्रांस के अंदर 5 बार सेपरेट कॉलम्स, क्योंकि हमारे 5 सेगमेंट. यूएस के भी 5 सेगमेंट, तो 5 कॉलम्स आ गए. जर्मनी के भी 5 कॉलम्स आ गए. कनाडा के 5 कॉलम, जर्मनी के 5. राइट. तो इस चार्ट को, क्योंकि वी हैव कलेक्शन ऑफ कॉलम्स और कलेक्शन ऑफ बार्स, दैट इज व्हाई दिस चार्ट इज कॉल्ड एज क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट. क्लस्टर ऑफ कॉलम्स. राइट. और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूं तो क्लस्टर्ड बार चार्ट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Clustered column and clustered bar. Any questions? सर क्लस्टर्ड, हाँ जी बोलिए. ये जो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट था, हम्म. कल एक ऐसा ही चार्ट हमने किया था, वो कंपैरिजन वाला था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को. कॉलम स्टैक्ड कॉलम चार्ट किया था कल हमने. हाँ, तो उसमें से फर्क क्या है? सेम ही से हैं दोनों. नहीं, स्टैक, ये लेफ्ट में स्टैक्ड कॉलम चार्ट है जिसमें एक ही बार की हम फर्दर ब्रेक डाउन करते नहीं नहीं हैं. नहीं, राइट. एक ही बार क्या नहीं, उसने कंपैरिजन दिया था कि उसका अलग, इसका अलग सेगमेंट का अलग उसने वो बनाया था बार. क्या नाम था, कुछ याद है आपको उसका? नाम याद नहीं आ रहा मैं. बताना अगर नाम याद आए. ठीक है. ठीक, कंटिन्यू कीजिए, मैं बच्चा याद करके फिर बताता हूँ मैं आपको. हाँ ठीक है. कॉम्बो चार्ट, अनदर वेरी इफेक्टिव विजुअलाइजेशन टेक्निक. ठीक है, जो डेटा एनालिटिक्स में हम यूज करते हैं. कॉम्बो चार्ट. कॉम्बो चार्ट क्या होते हैं? जनरली क्या होता है, जो भी हमारा चार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये हमारा चार्ट का एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक एक्सिस हो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस. तो क्योंकि हमारे पास एक ही वाई एक्सिस है, तो हम एक ही केपीआई को शो कर सकते हैं इस चार्ट में. ठीक है. लेकिन व्हाट इफ आई वांट टू शो 2 केपीआईज ऑन ए सिंगल चार्ट? ठीक है. तो फॉर एग्जांपल मैं एक ही चार्ट पे सेल्स और क्वांटिटी सोल्ड दोनों शो करना चाहता हूं. ठीक है. तो अगर मैं एक और वाई एक्सिस कर दूं, एक एक्स एक्सिस, शेयर्ड एक्स एक्सिस हो गया और 2 वाई एक्सिस. इस टाइप के चार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बो चार्ट, वेयर वी हैव 2 वाई एक्सिस और एक कॉमन एक्स एक्सिस. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो कॉम्बो चार्ट जहां पे हमारे पास 2 वाई एक्सिस है और एक एक्स. ठीक है. हाँ जी. तो आपने कहा कि अगर आपके पास 2 केपीआईज है तो आपको 2 एक्सिस हाँ, तो लेकिन एक्सिस एक ही है. हाँ, दिखा सकता हूँ, पर इसमें फायदा क्या होगा, आपको 2 एक्सिस मिल जाएंगे. ठीक है. अब एक पे हम इसकी एक्सिस को, एक केपीआई को रेफर कर सकता है, एक केपीआई इस एक्सिस को रेफर कर सकता है. लेट्स ट्राई टू सी कॉम्बो चार्ट. और कॉम्बो चार्ट हमारे पास 2 अवेलेबल है पावर बीआई में. एक कॉम्बो चार्ट है जिसका नाम है लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट, और एक कॉलम कॉम्बो चार्ट हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट. ठीक है. तो पहले देखते हैं लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट. और एक्स एक्सिस पे मैं कंट्री को डाल देता हूं. वाई एक्सिस, कॉलम वाई एक्सिस पे मैं सेल्स को डाल देता हूं. और लाइन वाई एक्सिस पे मैं डाल देता हूं यूनिट सोल्ड. अब आप देख रहे हो इसमें एक एक्सिस पे कंट्रीज है, एक वाई एक्सिस पे सेल्स है, और दूसरे वाई एक्सिस पे क्या है? यूनिट सोल्ड. इज दैट क्लियर? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा यूनिट सोल्ड करी है,
और सबसे ज्यादा सेल्स कहाँ हुई है? फ्रांस में सेल्स ज्यादा हुई है, लेकिन यूनिट सोल्ड कहाँ पे हुई है? यूनाइटेड स्टेट्स। तो कहने का क्या मतलब है, यूएस में ज्यादा यूनिट सेल करने के बावजूद भी हमारी सेल्स कंपैरेटिवली कम है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी। और हो सकता है कि फ्रांस में हम लग्जूरियस आइटम ज्यादा बेच रहे होंगे या यूनिट प्राइस ज्यादा होगी प्रोडक्ट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज कॉल्ड एज लाइन एंड। अभी इसमें हम स्टैकिंग भी कर देते हैं, तो कॉलम लेजेंड में मैं डाल देता हूं सेगमेंट, और इसके डेटा लेबल्स भी ऑन कर देते हैं। ये कौन सा चार्ट बन गया? लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसमें फ्रांस में दो एक को एक ही बनाते हैं। ये लाइन का लेबल है। अगर इसी चार्ट को मैं कन्वर्ट कर दूं, ये चार्ट कौन सा बन जाता है? लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ये लाइन एंड क्लस्टर्ड, और ये है लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट, दोनों ही कॉम्बो चार्ट होते हैं। ठीक है, अनदर वेरी इफेक्टिव विजुअलाइजेशन टेक्निक कॉल्ड एज स्कैटर चार्ट। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चार्ट है, आपको हर जगह दिखाई देगा। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला चार्ट है डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, और इसके बारे में इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका यूज समझते हैं, कब हमें बनाना चाहिए स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट इज यूज टू कंपेयर टू न्यूमेरिक फील्ड्स। ठीक है, यानी अगर दो केपीआईज के बीच में आपको रिलेशनशिप दिखाना है, दो केपीआईज, फॉर एग्जांपल यू वांट टू शो ए रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट, और यू वांट टू शो ए रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड क्वांटिटी सोल्ड, तो आप कौन सा चार्ट बनाएंगे? स्कैटर चार्ट। तो कहने का क्या मतलब है, हमें स्टैक कॉलम चार्ट कब बनाते हैं हम? व्हेन डू वी क्रिएट स्टैक कॉलम चार्ट और बार चार्ट? कोई बता सकता है मतलब यूजेज क्या है उसका, कब बनाना चाहिए? ब्रेकडाउन तो स्टैकिंग की वजह से हो गया। नॉर्मल कॉलम चार्ट और बार चार्ट कब बनाना चाहिए? एक केपीआई को भी यूज करके दिखा सकते हैं। तो भाई मेरे पास मल्टीपल KPIs है। क्लस्टर की बात नहीं कर रहा मैं, सिंपल कॉलम चार्ट। हाँ, ओके। तो माय क्वेश्चन इज, when should we create a column chart? ट्रेंड के तो लाइन यूज करते हैं। एक एक्सिस एक वाई एक्सिस, और इन अदर वर्ड कंपैरिजन। हमें कंपैरिजन करना है अक्रॉस कैटेगरी। To compare product details as per the एब्सोल्युटली करेक्ट। कंपैरिजन का मेन रीजन यहाँ पे क्या होता है? कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉलम चार्ट बनाया, कहाँ गया वो? मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना हर कंट्री का डेटा, सेल्स कंपेयर कर रहा हूँ पांचों कंट्री की कैसी चल रही है। तो कॉलम चार्ट कब बनाते हैं? कंपैरिजन करना होता है अक्रॉस कैटेगरी। सेम बार चार्ट कब बनाते हैं? जब कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक्स एक्सिस पे कौन सा डेटा है? कंट्री है, जो कि एक नॉन न्यूमेरिक फील्ड है, और वाई एक्सिस पे नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही नंबर हो तो कौन सा चार्ट बनाना चाहिए? स्कैटर चार्ट, राइट। सो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कैटर चार्ट इज should be created when you want to show the relationship between two numbers or two KPIs or two metrics. X पे भी नंबर होगा और Y पे भी नंबर होगा। अदरवाइज अब तक जितने भी चार्ट हमने बनाए हैं, एक्स एक्सिस पे नॉन न्यूमेरिक फील्ड था, कंट्री या सेगमेंट या कुछ भी, राइट। तो इसीलिए स्कैटर चार्ट का यूज थोड़ा ज्यादा है, डिफरेंट है। तो दो नंबर्स होते हैं हमारे, एक्स पे भी नंबर होगा और वाई पे भी नंबर। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द ओनली डिफॉल्ट एनिमेटेड चार्ट इन पावर बीआई। पावर बीआई में एक ही एनिमेटेड चार्ट अवेलेबल है,
उस चार्ट का नाम है स्कैटर चार्ट, बाकी सारे नॉन एनिमेटेड चार्ट। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू सी कि स्कैटर चार्ट कैसे बनाते हैं। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि ये जो चार्ट्स है ना, इनको हम डिफॉल्ट चार्ट बोलते हैं यार, ये यानी कि बाय डिफॉल्ट पावर बीआई के साथ आते हैं, राइट। इसके अलावा भी चार्ट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडवांस चार्ट्स। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, डिफॉल्ट में एक ही एनिमेटेड चार्ट। आई थिंक वो भी सेम चीज होगी, सेम ही है, बस थोड़ा नाम डिफरेंट हो गया, राइट। अलग अलग, कभी स्कैटर प्लॉट बोलते हैं, स्कैटर चार्ट, कभी स्कैटर बोल देते हैं, बट सेम चीज है। तो लेट्स ट्राई टू सी, मैं स्कैटर चार्ट ऐड करता हूं। अब मैंने क्या बोला था, एक्स पे भी नंबर आएगा और वाई पे भी नंबर आएगा। ठीक है, तो एक्स पे मैं सेल्स डाल देता हूं और वाई पे मैं प्रॉफिट डाल देता हूं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे सेल्स आ गया, वाई पे प्रॉफिट आ गया। तो अब सिंपल सी एक बबल आ गई है। तो ये बबल मुझे क्या बता रही है, सम ऑफ सेल्स और सम ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इस बबल को देख के मैं क्या पता लगा सकता हूँ कि मेरा टोटल सेल्स कितना हुआ है और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, टोटल सेल्स कितना हुआ है, अप्रोक्सीमेटली इतना सेल्स हुआ है और अप्रोक्सीमेटली इतना प्रॉफिट हुआ है। तो दिस बबल इज टेलिंग मी हाउ मच टोटल सेल्स आई हैव जनरेटेड और हाउ मच टोटल प्रॉफिट आई हैव जनरेटेड। एक ही बबल से मुझे इतना पता चला। अब अगली चीज आ जाती है लेजेंड। लेजेंड क्या करता है, सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने अब तक यूज किया था, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, कंट्री को ड्रैग करता हूं और लेजेंड में डाल देता हूं। एक ही जो बबल है वो 5 बबल में डिवाइड हो गई। क्यों, क्योंकि 5 कंट्रीज हैं, तो लेजेंड वही करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो सिंगल बबल हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री। ठीक है, अब अगला ऑप्शन आ जाता है नीचे स्कैटर चार्ट में, साइज। साइज में मैं यूनिट सोल्ड को डाल देता हूं, यूनिट सोल्ड को ड्रैग करता हूं, उसको कहां पे डाल देता हूं, साइज। तो बबल का साइज छोटा बड़ा हो गया डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट सोल्ड। ठीक है, तो साइज क्या बता रहा है, यूनिट सोल्ड कितनी है, एक्स एक्सिस क्या बता रहा है, सेल्स कितनी है, और वाई एक्सिस क्या बता रहा है, प्रॉफिट कितना है। अब एक ही चार्ट को यूज करके मैं 3 केपीआईज को शो कर पा रहा हूं, करेक्ट। तो लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन टू चेक whether you have understood this chart or not। मैं इसमें डेटा लेवल भी ऑन कर देता हूं so that you can see clearly। ठीक है, ये हमारे कंट्री के नाम भी आ गए। ओके, so my question to all of you is which country has generated max profit। यूएसए। फिर से सोचो, 2 आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, यूएसए और फ्रांस। यूएसए इज द करेक्ट आंसर। यूएसए। मैंने प्रॉफिट पूछा था, प्रॉफिट कहां पर है, वाई एक्सिस पे। तो यूएस ने इतना किया है और फ्रांस ने कितना किया है, तो ज्यादा किसने किया है, तो राइट आंसर इज यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज जनरेटेड मिनिमम प्रॉफिट। सर मैक्सिको। मैक्सिको। एवरीबडी सेइंग मैक्सिको, दैट्स करेक्ट। विच कंट्री हैज जनरेटेड मैक्स सेल्स, फ्रांस। फ्रांस। everybody is saying France, correct answer। which country has generated minimum sales, अब आप समझ, जर्मनी। जर्मनी, राइट। which country has sold minimum units, जर्मनी। क्यों जर्मनी, क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है, राइट। और साइज में हमने क्या डाला हुआ था, यूनिट सोल्ड। which country has sold maximum units, यूएसए। यूएसए। कैसे पता चला, क्योंकि बबल साइज सबसे बड़ा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, इस चार्ट को कैसे रीड करना है। So you are able to showcase 3 KPIs in one chart, right? Sales, profit, and and quantity sold. Next चीज, अब इसके नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है प्ले एक्सिस। ठीक है, तो प्ले एक्सिस में मैं क्या करता हूं,
मैं अपनी डेट हायरार्की से मैं ईयर को ड्रैग करता हूं और इसको प्ले एक्सिस में डाल देता हूं। अब देखो प्ले एक्सिस में आपके एक्स एक्सिस का एक प्ले बटन भी आ गया है, राइट। तो मैं प्ले करता हूं, ये अब देखो ऐसे मूवमेंट, क्योंकि 2 ही साल का डेटा है मेरे पास, तो 2013 और 2014 का वो ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। 2013 में ऐसे था, 2014 में ऐसे, राइट। एनिमेटेड चार्ट हो गया। आई थिंक मैं ऑर्डर्स डेटा यूज करता हूँ क्योंकि वहां पे ज्यादा ईयर्स हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं वहां पे बनाता हूँ, थोड़ा बेटर दिखे। तो ऑर्डर से ले लेते हैं। सेल्स को एक्स पे डाला, प्रॉफिट को वाई पे डाला, और मैं इसको सेग्रीगेट कर देता हूँ रीजन के बेस पे। कहाँ गया रीजन? रीजन को डाल दिया लेजेंड में, और साइज में मैं डाल देता हूँ क्वांटिटी को, और प्ले एक्सिस में मैं डाल देता हूँ अपना ईयर। ये ज्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है। तो प्ले बटन पे क्लिक करते हैं, ऊपर आप देखो 2017 अभी कहाँ से स्टार्ट होगा डेटा, 2014 से। आप देख रहे हो कैसे मूवमेंट हो रही है। इसमें 4 साल का डेटा आई थिंक 2014 से स्टार्ट हो रहा है एंड 17 तक, ठीक है। तो ये एनिमेशन प्ले कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसका भी प्रोविजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि अरे मैं देखना है 2015 में क्या स्टेटस था, तो आप 2015 के पे क्लिक कर दो। नाउ दिस इज द स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू 2015, ठीक है। आपको कल पता लगाना है कि 2016 में क्या स्टेटस था, तो आप 2016 पे क्लिक कर दो, ये 2016 का स्टेटस। तो यू कैन डू स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन एज वेल, एंड यू कैन प्ले द एंटायर एनिमेशन इन वन गो। एनिमेशन मीन्स स्पीड, नो यू कांट, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है एनिमेशन वाला, ठीक है। तो जो है वो है। अगर आपको फास्ट लग रहा है एनिमेशन, तो स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मार्कर चेंज कर सकते हो। मार्कर मतलब ये सर्कल है, आपको इसकी जगह कुछ और चाहिए। मान लीजिए आप चाहते हो ट्रायंगल आ जाए, ये सब आ जाए, ये चाहिए, ये आ जाए। यस प्लीज सर मी। ऐसे चार्ट जाएगा। ये जो एनिमेशन है चार्ट का फीचर है, ठीक है। एज लॉन्ग एज ही हैज पावर बीआई, ही विल बी एबल टू प्ले द एनिमेशन। पावर बीआई के आउटसाइड ये पिक्चर बन जाएगा, वरना नहीं हो सकता। हाँ, स्टेप बाय स्टेप भी नहीं जाएगा, उसके लिए पिक्चर जाएगा। जब तक वो पावर बीआई में यूज कर रहा है, वो एनिमेशन प्ले भी कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकता है। पावर बीआई के बाहर जाते ही ये क्या बन जाएगा, चार्ट, स्क्रीनशॉट बन जाएगा। बट इसको हाँ, तो पर आपको फिर अगर 2014 का स्टेटस खेलना नहीं है, किसी एज ए पिक्चर डाल सकते हो पावर पॉइंट का, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम। पर पावर पॉइंट में जाते ही ये चार्ट क्या बन जाते हैं, स्टैटिक चार्ट बन जाते हैं, राइट। तो जनरली हम क्या करते हैं, आजकल पावर पॉइंट नहीं यूज करते प्रेजेंटेशन के लिए। हम सारी प्रेजेंटेशन पावर बीआई में ही बनाते हैं, और पावर बीआई को ही यूज करते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए। हाँ हाँ, तो शेयरिंग के लिए भी हमारे पास पावर बीआई सर्विस है। हम्म हम्म, हाँ करेक्ट। तो यू कैन ऑलवेज एक्सपोर्ट योर प्रेजेंटेशंस इनटू पावर पॉइंट। तो एक्सपोर्ट करने का भी आपको क्लिक करोगे, सारा आपकी पावर पॉइंट बन के आ जाएगी। जस्ट क्लिक ऑफ ए माउस, इट विल क्रिएट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर डेस्कटॉप नहीं, पावर बीआई सर्विस। सर पावर बीआई की जो ग्राफ्स हैं, क्या उसको एम्बेड करने का तरीका है प्रेजेंटेशन में या नहीं? हाँ, एम्बेड नहीं करने का तरीका है। आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो पावर पॉइंट में अपनी बट प्रेजेंटेशन। बट सॉरी, पावर बीआई में मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ प्रेजेंटेशन अपनी पीपीटी। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं वाइस वर्सा नहीं कर सकता, एम्बेड नहीं कर सकता उसको पावर पॉइंट में, राइट? और लेकिन सारे एक्सपोर्टिंग ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल हैं, सर्विस में, राइट। पावर बीआई डेस्कटॉप इज ओनली मेंट फॉर डेवलपमेंट, नॉट फॉर
शेयरिंग एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट। ये सिर्फ बनाया, सिर्फ डेवलपमेंट का काम है, ठीक है। कोलैबोरेशन वाले सारे फीचर्स कहाँ मिलेंगे? पावर बीआई सर्विस, ठीक है। तो आपको एक्सपोर्ट पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो, पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट कर सकते हो, एज ए वेब लिंक जनरेट कर सकते हो, किसी पोर्टल पे शो कर सकते हो, वेबसाइट में HTML कोड जनरेट करके शो कर सकते हो, कहीं पे भी शो कर सकते हो अपने एनालिसिस, ठीक है। वो भी देखेंगे जब हम पावर बीआई सर्विस पे। आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज ए स्कैटर चार्ट। चलें आगे। हाँ जी। क्या चीज? एक्सपोर्ट करके दिखाऊं? स्लाइड में फिर स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा एज ए पिक्चर। तो यू हैव टू टेक ए स्क्रीनशॉट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये चार्ट आपको चाहिए, अगर पावर बीआई डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन स्निपेट लेना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। यस यार, राइट। बट दिस आई वुड नॉट रिकमेंड दिस मेथड, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्टिंग के अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, है ना। ये तो मैनुअल काम होगा। चलें आगे। ऑल गुड। सर्विस स्पीड, तो सारे इसलिए उन्होंने ये वाले फीचर्स सर्विस में डाले। अगला चार्ट है वाटरफॉल चार्ट, ठीक है। अब वाटरफॉल चार्ट क्या होता है? ये भी हम ट्रेंड दिखाने के लिए यूज करते हैं, बट स्लाइटली डिफरेंट तरीके से। क्योंकि जो लाइन चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, वो ट्रेंड दिखाता है, पर ये भी ट्रेंड दिखाता है, पर ये दिखाता है इंक्रीज और डिक्रीज कैसा हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन, ठीक है। तो एक कंपैरिजन का इंक्रीज और डिक्रीज दिखा रहा है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सी वाटरफॉल चार्ट कैसे बनाते हैं। तो मैं वाटरफॉल चार्ट पे क्लिक करता हूं और ऑर्डर से मैं ले आता हूं। ईयर को मैंने डाल दिया कैटेगरी में, सेल्स को मैंने डाल दिया वाई में, ठीक है। और ब्रेकडाउन में मैं डाल देता हूं कैटेगरी। ब्रेकडाउन का वही काम है जो लेजेंड का काम है। एंड हेयर इज योर वाटरफॉल चार्ट। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पे पढ़ सकते हो, ग्रीन का मतलब क्या है? इंक्रीज। इंक्रीज मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ, और रेड का मतलब क्या है? डिक्रीज। तो लेट मी, और जहां पे भी ब्लू है, ब्लू का क्या मतलब है? टोटल एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। तो लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, लेट मी सी वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस चार्ट और नॉट। तो कैन यू टेल मी in which year we have seen a maximum increase in the sales? Any other answer? Let me repeat my question. In which year we have seen a maximum increase in the sales? 2016? Absolutely correct. Anybody else who is saying any other answer? 2017? So I'm getting two answers, 2016 or 2017? Yes. So the right answer is 2016. उसका रीजन क्या है? देखो इंक्रीज तो दोनों साल में हुआ है। 2015 में इतना था सेल्स, इतना था, तो 2016 में इतना हो गया, और 2017 में इतना हो गया। तो 2016 में भी इंक्रीज हुआ है, 2017 में भी इंक्रीज हुआ है, पर 2016 में ज्यादा इंक्रीज क्यों क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। Am I clear? और अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू ज्यादा होगी। तो अंदाजा से अगर मैं बिना कैलकुलेशन के बोलूं तो वैल्यू बड़ी कहां पे आएगी? 2016, बिकॉज डिनोमिनेटर इज 2015। ऐसे निकालते हैं ना परसेंटेज इंक्रीज, तो दैट इज वाई ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे होगा एज कंपेयर टू, ठीक है जी। तो राइट आंसर इज 2016, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which category has shown a maximum decline in the sales and in which year?
2015 बोलेंगे, हाँ, क्योंकि ये 2014 comparison है ना। तो हम डिक्लाइन के लिए रेड बार देखेंगे, तो रेड बार सबसे बड़ी कहां पर है? ऑफिस सप्लाईज के लिए यहाँ पर। और ये किसका है? 2015 का कंपैरिजन है किसके साथ? 2014 का। तो यानी ये वाला ऑफिस सप्लाईज में 2015 में सबसे ज्यादा डिक्लाइन आया है। अब आप माउस पॉइंट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। तो परसेंटेज सेल्स चेंज कितना हुआ है? -9%। तो 2015 में हमारी सेल्स कितनी गिर गई ऑफिस सप्लाईज में? 9% हमारी डिक्लाइन हो गई। व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी में सेल्स कितनी गिरी है 2015 में? 7%। तो ज्यादा कहाँ पे गिरी है? ऑफिस। वो कैसे पता लगाया हमने विजुअली? क्योंकि बार की जो लेंथ है वो ज्यादा बड़ी है रेड बार की। कहाँ? ऑफिस सप्लाई। आई होप यू सर आर एक एबल टू। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन सर, इस ग्राफ में और रिबन ग्राफ में क्या फर्क है? उसमें भी तो हम यही चीज देखते हैं, कंपैरिजन टू लास्ट ईयर की वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कितना हो रहा है? करेक्ट। दोनों ही चार्ट को हम ट्रेंड शो करने के लिए यूज करते हैं, और ठीक, रिलेटिव से और रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए, दोनों को यूज कर सकते हैं। थोड़ा डिफरेंस किसमें आ गया? विजुअल प्रेजेंटेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो पावर बीआई में आप देखेंगे हर एक काम के लिए मोर देन वन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। तो वहां पे भी कंपैरिजन आ रहा है तो रिबन चार्ट में, यहाँ पे भी कंपैरिजन। तो सर, in your view, which is the better chart to use in when we do comparison? बेटर मैं दोनों को बोलूंगा, दोनों ही अच्छे चार्ट है। रिबन चार्ट इज ऑल्सो ए गुड चार्ट। So this chart I have seen when anybody is representing their financials. Okay, majorly I've seen this chart there. Ribbon chart obviously I have not seen, and obviously this is हाँ, the first I've एब्सोल्युटली seen. करेक्ट। स्टॉक मार्केट में ये चार्ट आपको बहुत दिखेगा, Right. ये वाला वाटरफॉल कैंडल चार्ट दिखता है ना, कैंडल चार्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ये बहुत ज्यादा यूज होता है कि कैसे शेयर ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। तो ये वहां पे ज्यादा मुझे दिखाई दिया, बट इट इज ऑल अप टू इंडिविजुअल चॉइस। तो अगर आप देखना चाहें तो ये रिबन चार्ट में कैसा दिखाई देगा, लेट्स ट्राई। तो अगर मैं रिबन चार्ट बनाऊं और इसके अंदर भी मैं ईयर डाल देता हूं एक्स पे, सेल्स पे वाई, और लेजेंड में मैं कैटेगरी डाल दूं, और डेटा लेबल्स ऑन कर देते हैं। अब ये दोनों ही चार्ट अच्छे हैं, राइट। पर अगर मैं इंक्रीज और डिक्रीज की बात करूं तो मुझे वाटरफॉल चार्ट ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये, फ्यूचर लाइफ में वो हाँ, ज्यादा इजी समझ में ये आता है। फ्लक्चुएशंस मुझे ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, राइट। हाँ, इजी टू इंटरप्रेट लेफ्ट वाला है, ठीक है। तो अपना अपना वो मैं कहूंगा कि जैसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन ज्यादा ज्यादा आसान हो। आई होप इट्स क्लियर। Yeah. टूल टिप का बहुत रेलेवेंस है, क्योंकि हमारे पास डेटा लेबल्स नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता लगानी है तो मैं माउस पॉइंट करूंगा तो यहाँ पे आपके पास टूल टिप में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कंपैरिजन ऐड कर सकते हैं, मतलब इसमें वाटरफॉल की बात कर रहे हैं तो डेटा लेवल ऐड कर सकते हैं इस टाइप से। ये आ गया ना -14 के, -12 के, कहाँ पर? ये, हाँ। तो ये तो टूल टिप मैंने बताया था आपको कि जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको शो करनी है वो आप कहाँ पे डालेंगे? टूल टिप में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट ये क्या शो करता है डेटा लेबल में? जो आपने चार्ट में एक्स पे वाई पे यूज किया है वो शो करेगा। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शो करनी है तो आप उसको कहाँ डालोगे? आप टूल टिप। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे क्वांटिटी भी शो करनी है, तो क्वांटिटी को मैं डाल देता हूँ टूल टिप। आप देखो माउस पॉइंट करता हूँ तो आपको क्वांटिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ रही है। सम ऑफ क्वांटिटी चेंज 14%, टूल टिप में ऐड। एनी, नो लिमिट, अनलिमिटेड फील्ड ऐड कर सकते हो टूल टिप में, देयर इज नो लिमिट, ठीक है। क्योंकि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की कोई लिमिट नहीं। हम्म, हम्म, नहीं,
डेटा लेबल्स में आपको एक्चुअल वैल्यूज बता रहा है कि -14 के सेल्स डाउन होगी, ये परसेंटेज में, पर कंपैरिजन आएगा टूल टिप में। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो दिखाता है वो दिखाएगा, टूल टिप में आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो टूल टिप में मान लीजिए आपको और चीज दिखानी है, फॉर एग्जांपल मैंने क्वांटिटी को डाल दिया टूल टिप में, तो टूल टिप की भी कंपैरिजन आ गया मेरे पास कि कितना क्वांटिटी का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। मैं और डाल सकता हूँ, लेट मी पुट प्रॉफिट एज वेल, प्रॉफिट को भी डाल देता हूँ टूल टिप में। तो मैंने बोला कोई लिमिट नहीं है टूल टिप के अंदर। अब आप माउस पॉइंट करेंगे तो प्रॉफिट का भी बारे में कंपैरिजन आना स्टार्ट हो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टूल टिप। हाँ और जो आप एक्स्ट्रा चीजें डालते रहेंगे वो नहीं। हाँ, टूल टिप मैं किसको बोलता हूँ, जब भी आप चार्ट के किसी पार्ट पे अपने माउस को पॉइंट करते हैं, ये जो डायलॉग बॉक्स आता है इसको हम क्या बोलते हैं, टूल टिप। हाँ, बाय डिफॉल्ट को क्या इंफॉर्मेशन आती है, जो चार्ट में आपने फील्ड्स को डाला है, जैसे एक्स में क्या डाला है, वाई में क्या डाला है, बाय डिफॉल्ट ये उसको शो करता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शो करने के लिए आप डायरेक्टली टूल टिप में उस फील्ड को ऐड करते हैं। further breakdown in this, like what we call x axis में और अगर कुछ ऐड करना हो देखो एक्स एक्सिस तो एक ही रहेगा, ठीक है, एक और फिल करोगे तो फिर क्या बन जाएगा, वो हायरार्की बन जाएगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल अभी ईयर है तो हम मंथ भी डाल सकता हूं, लेकिन अब ये क्या बन गया है, हायरार्की बन गया है। तो अब राइट क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट लेवल, तो अब ये क्या आ गया, मंथली आ गया, जैन फेब, तो मुझे बहुत ज्यादा डिटेलिंग होगी, राइट। तो इसलिए ड्रिल अप करके वापस आ जाता। तो एक एक्स्ट्रा फील्ड आने से हायरार्की क्रिएट हो जाता। डाल सकते हो मोर देन वन फील्ड, कोई लिमिट। इज दैट क्लियर? आगे चलें। ट्री मैप, another visualization technique where you can show the data in the form of boxes and rectangles of various sizes. ठीक है, हीट मैप अलग चीज, हीट मैप एक अलग चीज है, ये ट्री मैप है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे ट्री तो कहीं से दिख नहीं रहा, ठीक है, तो पर इसका नाम ट्री है क्योंकि इसके अंदर हम इनको ब्रांचेस बोलते हैं। ठीक है, ये नोड्स बोलते हैं इनको। तो लेट्स ट्राई टू सी कि ट्री मैप कैसे बनाते हैं। तो ट्री मैप का ये ऑप्शन है, कैटेगरी में कोई भी नॉन न्यूमेरिक फील्ड डाल देते हैं, लेट्स से मैं डाल देता हूं कैटेगरी, और वैल्यूज में कोई नंबर आएगा, मैं डाल देता हूं 6, और डेटा लेबल्स ऑन कर देते हैं, और थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं डेटा लेबल्स का, और कैटेगरी लेबल्स का भी साइज इंक्रीज कर देते हैं। हम्म दिस यहाँ पे चाहते हो बीच में चेक करते हैं, ऐसा तो दिख नहीं रहा, डेटा लेबल्स में नहीं सकते हैं, डिस्प्ले यूनिट, डेटा लेबल्स में तो नहीं है ऑप्शन चेंज करने की लोकेशन। लेआउट में, लेआउट तो अलग चीज है, टाइलिंग मेथड है, ये ऐसे आ गया इस टाइप से, ये टाइलिंग मेथड है, यही बेटर है ना, पर डेटा लेबल्स लेफ्ट साइड पे ही आए। तो कौन सी कैटेगरी ने सबसे ज्यादा सेल्स जनरेट करी है, सबसे कम ऑफिस सप्लाई। ठीक है, अब अगर मैं इसको फर्दर ब्रेकडाउन कर दूं तो यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन भी आ रहा है। तो डिटेल क्या करेगा, इन बॉक्सेस को फर्दर सब डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो डिटेल में मैं डाल देता हूं सब कैटेगरीज। आप देख रहे हो, every square has been further subdivided on the basis of सब कैटेगरी। तो टेक्नोलॉजी में कौन सी सब कैटेगरी ने सबसे ज्यादा सेल्स करी है, फोन्स ने, सबसे कम
कॉपियर्स ये है ना सबसे छोटा। ऑफिस सप्लाईज में सबसे ज्यादा सेल किसने करी है? स्टोरेज। और फर्नीचर में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी सब कैटेगरी ने की है? चेयर्स। दिस इज कॉल्ड एज ट्री मैप। इज दैट क्लियर? और जहां पे हम डेटा डिस्प्ले करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस एंड रेक्टेंगल, सो वेरियस साइज। यस, करेक्ट। तो इस बट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो लेजेंड को कभी कभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, सॉरी, अभी इससे पहले क्या यूज करते हैं लेजेंड की जगह? कभी कभी आप देखोगे ब्रेक डाउन वर्ड आ रहा है, कभी कभी क्या आ रहा है? डिटेल्स आ रहा है। बट सिनोनिम्स हैं एक तरीके से ना, ब्रेक डाउन, लेजेंड, डिटेल्स, तो एक तरीके से वही काम कर। कंपैरिजन, एब्सोल्युटली। जो काम कॉलम चार्ट का है, जो काम बार चार्ट का है, जो काम आपका ट्री मैप भी कर सकता है, सेम काम है कंपैरिजन का। हम्म तब बार ज्यादा बेटर। ठीक है, अगर कैटेगरीज बहुत ज्यादा हैं तो मैंने क्या बोला, पाई चार्ट नहीं यूज करना चाहिए, ट्री मैप भी नहीं करना चाहिए यूज। तो बेस्ट चार्ट है, बहुत ज्यादा कैटेगरीज हैं तो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, करेक्ट। क्योंकि वी लाइक टू सी टॉप डाउन। टॉप डाउन देखने से हमें ज्यादा समझ में आता है कि ज्यादा किसने किया, कम किसने किया। तो बार चार्ट ज्यादा बेटर है जब बहुत ज्यादा कैटेगरी, क्योंकि हमारा ऊपर से देखने में ज्यादा हमें कन्वीनियंट लगता है रेदर देन लेफ्ट टू राइट, है ना। तो ज्यादा कैटेगरीज होंगी तो मैं कौन सा चूज करता हूँ? बार चार्ट। कम कैटेगरीज है तो पाई चार्ट, ट्री मैप चल जाएगा, कॉलम चार्ट भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हमें डिसीजन लेते हैं। चीट शीट नहीं है, इसको मैं बेस्ट प्रैक्टिस बोलूँ। हाँ, चीट शीट जैसे मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि पाई चार्ट, अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ ना साथ के साथ, जैसे कंपैरिजन, ठीक है। और फिर मैंने बोला, और अभी हमने क्या डिस्कशन किया था? कॉलम चार्ट और बार चार्ट, इसके कॉमा कर देता हूँ, ठीक है, कॉमा, ट्री मैप। तो ये क्या हो गया? कंपैरिजन। अगर पाई चार्ट कब यूज करना चाहिए? डेटा परसेंटेज में शो करना है और नंबर ऑफ कैटेगरीज कम है, ठीक है। तो प्रपोर्शन टू डिस्प्ले, प्रपोर्शन या परसेंटेज ऑफ फ्यू कैटेगरी। अब फ्यू कैटेगरी का क्या मतलब है? मेरे हिसाब से 5 to 7 कैटेगरीज सफिशिएंट होती है, इससे ज्यादा हमें पाई चार्ट में नहीं यूज करना चाहिए। तो 5 to 7, ठीक है। पर क्या पाई चार्ट रोकेगा मुझे अगर मैं 10 शो करूंगा? एरर कुछ नहीं आएगा, बट इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट लाइन चार्ट, ट्रेंड शो करने के लिए? और क्या था उन सब, और कौन से देखे थे हमने? हाँ, एरिया चार्ट भी इसी के लिए यूज करते हैं, एरिया चार्ट, रिबन चार्ट। अब आप पूछ रहे थे लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज हो तो मेरा प्रेफरेंस क्या होगा? बार चार्ट, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैक बार चार्ट बोलते हैं, पावर बीआई की लैंग्वेज में स्टैक बार चार्ट, लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरी। अब ये प्रेफरेंस है मेरी, राइट। पर मैं कॉलम चार्ट भी बना सकता हूँ, ठीक है। पर मैं ज्यादा बेटर किसको लगता है? मुझे बार चार्ट ज्यादा बेटर लगता है जब बहुत ज्यादा कैटेगरी। तो मैं इसलिए इंडिविजुअल चॉइस, ठीक है। वो दो ट्री मैप नहीं है, वो है वाटरफॉल। हम्म हाँ, वो हीट मैप है। हीट मैप पावर बीआई में अवेलेबल नहीं है, टैबलू में अवेलेबल, ठीक है।
और इवन पावर BI में अवेलेबल है, लेकिन वो एडवांस चार्ट में अवेलेबल। तो हीट मैप में क्या होगा, आपको रेड ग्रीन का वो कलर्स आएंगे, हाईएस्ट गोइनर्स कौन है, लूजर्स कौन है। तो रेड में आ जाएगा लूजर्स और ग्रीन में आ जाएगा बहुत ज्यादा गेनर्स। हाँ, तो हीट मैप बना, हाँ तो हीट मैप हम बना सकते हैं, लेकिन पावर BI में डिफॉल्ट में अवेलेबल नहीं, पाइथन में अवेलेबल है, टैबलू में भी अवेलेबल है। तो अगर आप वहां पे करेंगे तो वहां मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसे हीट मैप। पर हीट मैप बहुत अच्छा चार्ट, वेरी गुड चार्ट, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली पावर BI में आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट देयर। देखो मैंने बोला ना, टैबलू में कुछ अच्छी चीजें हैं, हाँ हाँ, पर पावर BI इज ऑल्सो में भी कुछ अच्छी चीजें हैं, राइट। तो करेक्ट, ठीक है जी, चलें आगे। हमारा अगर डेटा है स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, देन हाँ सिटी। हाँ, पर वो हायरार्की में डालना ज्यादा बेटर रहेगा उसको, सिटी कंट्री स्टेट। टेक्नोलॉजी पूरा एक एरिया जो मेजर एरिया है इधर बाइफरकेट करके और ऑफ जो भी कैटेगरी। करेक्ट। उसके बाद टेक्नोलॉजी में जो फर्दर प्रोडक्ट्स हैं वो उसने बाइफरकेट कर दिया, उसी स्टेज को फर्दर बाइफरकेट। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अभी लाइक फोन्स में अगर फर्दर सब कैटेगरी कुछ हुई तो वो फोन्स की स्पेस को यस, फोन्स की स्पेस को फर्दर डिवाइड कर देगा। तो अगर जैसे डेटा हमारा है स्टेट्स, देन डिस्ट्रिक्ट, देन सिटी, तो पहले सिटी को डिवाइड करेगा पूरे एरिया को, देन पर्टिकुलर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट, देन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में सिटी। यस करेक्ट। गेज चार्ट, अब गेज चार्ट हम किसको बोलते हैं पावर BI में, हाफ सर्कल को बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे गेज चार्ट हुआ हाफ सर्कल होता है, तो ये गेज चार्ट के टाइप्स हैं। तो गेज चार्ट को हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई वैल्यू दिखानी होती है, उसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सी गेज चार्ट कैसे बनाते हैं। हाँ, जैसे हमारा स्पीडोमीटर होता है, ओडोमीटर होता है कार में, तो वो क्या है, वो हमारी स्टेटस बता रहे हैं कि कार कैसे है, क्या कार की स्टेटस क्या है, ठीक है। नहीं, हर डैशबोर्ड में यूज होता है। तो लेट्स ट्राई टू सी कि गेज चार्ट कैसे बनाते हैं। तो गेज चार्ट पे क्लिक किया, इसको मैं छोटा रखूं, और वैल्यू में लेट से मुझे शो करना है कि मेरी सेल्स क्या चल रही है, ठीक है। तो सेल्स को ड्रैग करते हैं, वैल्यू में डालते हैं। तो मेरी सेल्स अभी क्या चल रही है, $2.3 मिलियन चल रही है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये 50% पार्ट को वो शेड कर देता है और 50% को वो अनशेड रखता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूं। तो ये मेरी मिनिमम रेंज कहां से स्टार्ट हो रहा है, गेज 0 से स्टार्ट हो रहा है, और मैक्सिमम कहां पे खत्म हो रहा है, 4.6 पे। 4.6 पे क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि 2.3 का डबल है। तो ये हमेशा ये 50% पे वैल्यू को यूज करता है, ठीक है। अब मैं इसको कस्टमाइज करता हूँ गेज एक्सिस को अपने हिसाब से। तो मैं फॉर्मेट में गया, अंडर फॉर्मेट मेरे पास ऑप्शन है गेज एक्सिस का, और गेज एक्सिस मेरे पास ऑप्शन है मिन, मैक्स एंड टारगेट। तो मैक्स में कर देता हूँ, लेट से मेरा मैक्स था, मैक्स रखना चाहता हूँ मैं 3 मिलियन पे, ठीक है। तो मैक्स में जाके मैं अपने 3 मिलियन टाइप कर देता हूँ। क्या था वैसे मेरा नॉर्मल 4.6 था, मैं इसको 3 मिलियन कर। मैक्स कहाँ पे खत्म हो रहा है अब, 3। अब देखो फील्ड एरिया थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि 3 में मैंने मैक्स कितना था 2.3 यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि लेट से मेरा जो टारगेट था सेल्स का, वो मेरा था 2.5 मिलियन, ठीक है। तो मैं टारगेट लाइन भी शो करना चाहता हूँ गेज पे। तो मैं यहाँ पे टारगेट टाइप कर देता हूँ 2.5 मिलियन। एक 2.5 मिलियन पे एक लाइन आ गई, रेफरेंस लाइन। तो ये मेरी रेफरेंस लाइन है, ये मेरा इतना टारगेट है, उसके अगेंस्ट में मैंने इतना किया, यानी मैं पीछे चल रहा हूँ। हाँ, बाई बाई डिफॉल्ट मैक्स पे ले जाता है, और आप एक टारगेट लाइन भी ऐड गेज। इज दैट क्लियर? एब्सोल्युटली, टारगेट के कंपैरिजन में आप कहाँ पे हो, इज दैट क्लियर?
तो अब क्या हो गया, मैं अब थोड़ा सा इसको और कस्टमाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो फील्ड कलर है, मैं कलर में जाता हूँ और फिल कलर को मैं कर देता हूँ ग्रीन से शो करता हूँ। हाँ, ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये ग्रीन आ गया, ये मच बेटर है। टारगेट लाइन को मैं रेड से शो करना चाहता हूँ। टारगेट कलर रेड, तो ये लाइन रेड से आ गई। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, पर आप देख रहे हो एक एफ एक्स और एफ एक्स दोनों के सामने लिखा हुआ आ रहा है, राइट। अब फिल कलर क्या है, इसके सामने एफ एक्स का मतलब है कि आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, मतलब कि डायनेमिक हो जाए कलर। टारगेट से ऊपर तो ग्रीन, टारगेट से नीचे तो रेड। तो यानी एफ एक्स के भी ऑप्शन थे आपके पास, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ग्रेडियंट भी बना सकते हो। तो मैं इसको रूल बना देता हूँ, रूल बना के देखते हैं। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन, हमारा टारगेट क्या था, तो 2.5, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 2.5 एंड लेस देन मैक्स। अगर मेरी वैल्यू 2.5 से ऊपर है तो मैं किससे शो करना चाहता हूँ, ग्रीन। और एक और रूल बना देते हैं, एंड इफ द वैल्यू इज लेस देन 2.5 एंड लेस देन, ओ सॉरी ये गलत हो गया, इसको यहाँ पे करते हैं मिन। यहाँ पे आना चाहिए मिन, यानी मिन से ऊपर और लेस देन 2.5। तो ये किससे आ रहा है, रेड से आ गया ना फिल कलर, क्योंकि मैं टारगेट से अभी नीचे हूँ। ये डायनेमिक हो गया आपका फिल कलर। अब लेट से मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टारगेट कम कर देता हूँ, लेट से 2 मिलियन कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट सी क्या होता है, इसको एडिट करते हैं। और सारा वो हट गया। हाँ, ये इसको मैं कर देता हूँ 2। अगर 2 मिलियन से ऊपर है तो ग्रीन, उससे और 2 मिलियन से लेस है तो रेड। इसको देखते हैं, अब आ गया ना ग्रीन से। मैंने रूल बनाया है ग्रेडियंट यहाँ पर बोल रहे हो, लेकिन कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ से करी है। इधर ये जो टारगेट है इसके लिए वजह से ये लाइन आएगी बस। जो कलर आएगा, जो हमें कलर कोडिंग करनी है वो रूल के बेस पे आएगा। तो ये जो टारगेट है इसका रेलेवेंस क्या है, ये सिर्फ ये लाइन दिखाने के लिए, उससे ज्यादा कोई रेलेवेंस। करंट स्टेट कलर डायनेमिक बनाना है तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू रूल्स। इज दैट क्लियर। फिल कलर का ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट आपका ये बन रहा है लेफ्ट टू राइट। रेड टू ग्रीन हो गया। ओके, और सम ऑफ सेल्स किसके बेस पे बनाना है, सम कस्टम सम है। अभी क्या डाल 3 मिलियन। इस टाइप से डार्क ग्रीन आ रहा है ना। हाँ, तो जितना ज्यादा डार्क ग्रीन, हाँ करेक्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। तो फिल कलर भी आप जो उसको डायनेमिक बना सकते हो बाय क्रिएटिंग रूल्स एंड ग्रेडियंट। ठीक है, व्हाट अबाउट दी वैल्यू 2.30 मिलियन, इसके कलर को भी आप डायनेमिक बना सकते हैं।
ठीक है, कि अगर टारगेट से ऊपर है तो ग्रीन कलर से आ जाए, टारगेट से कम है तो ये रेड कलर से आ जाए। तो अभी तो हमने फिल कलर को ही चेंज किया, अब इसको भी कर सकते। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, कॉल आउट वैल्यू। और कॉल आउट वैल्यू में आप जाओगे तो कॉल आउट वैल्यू के अंदर भी आपके पास कलर के सामने एफएक्स आ रहा है, मतलब टारगेट से ऊपर होगा तो आपका ये जो 2.3 मिलियन ग्रीन कलर में लिखा हुआ आएगा, और अगर टारगेट से नीचे होगा तो ये रेड कलर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप इसको भी कलर से एफएक्स से कंडीशन कर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज कॉल्ड एज ए गेज चार्ट which is used to show the progress of your KPI against the target. ठीक है, अनदर वेरी गुड फीचर ऑफ पावर बीआई, जैसे आप बोल रहे थे ना टैब्लू में हीट मैप है, पावर बीआई में नहीं है। अब ये फीचर सिर्फ पावर बीआई में है, टैब्लू में नहीं है। ठीक है, हाँ करेक्ट। तो अब कार्ड बहुत अच्छा फीचर है पावर बीआई का, टू शो दी समरी ऑफ योर केपीआईज। ठीक है, तो लेट मी शो यू। तो कार्ड हम कब यूज करते हैं, जब आपको समरी दिखानी होती है अपनी केपीआईज की डैशबोर्ड में या रिपोर्ट। तो मैं कार्ड बना के दिखाता हूं। तो कार्ड कैसे बनाएंगे, टाइम 1 बजे तक है ना हमारी क्लास, हाँ अभी तो टाइम। तो मैं एक कार्ड बनाता हूँ, ये कार्ड है। लेट से मुझे अपने डैशबोर्ड पे टोटल सेल्स शो करनी, तो मैं टोटल सेल्स ले आता हूँ, सेल्स को मैं फील्ड में डालता हूँ। तो सेल्स क्या आ गई, 2.3 मिलियन आ गई। इसको फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेटिंग में गया, कैटेगरी लेवल को स्विच ऑफ करते हैं, कॉल आउट वैल्यू में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और फॉन्ट को मैं चूज कर लेता हूँ सिगुआ यूआई बोल्ड। कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ पिंक। जनरल में गया, टाइटल को ऑन कर जा, और टाइटल में मैं डाल देता हूँ, और इसको सेंटर लाइन कर देते हैं। टेक्स्ट कलर कर देते हैं इसका डार्क ब्लू, थोड़ा इसको भी बढ़ा देते हैं, और इसको भी बोल्ड कर देते हैं सिगुआ यूआई बोल्ड। फिर इसमें कुछ और इफेक्ट ऐड कर देते हैं, इफेक्ट्स में गए, बॉर्डर ऑन, शेडो ऑन, राउंडेड कॉर्नर्स ऑन, शेडो का कलर कर देते हैं डार्क ब्लू, एंड हेयर इज योर कार्ड टू शो दी टोटल सेल। अब ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसकी कॉपी क्रिएट कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये कॉपी मैंने बना दी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी टू क्रिएट अनदर कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी टू क्रिएट अनदर कॉपी। ठीक है, सेकंड वाले कार्ड में मैं शो करना चाहता हूँ टोटल प्रॉफिट कितना है मेरा, तो मैं सेल्स को हटा देता हूँ, प्रॉफिट को ले आया, तो ये टोटल प्रॉफिट आ गया। और इसका टाइटल मैं चेंज कर देता हूँ, क्या, थर्ड वाले कार्ड में मैं शो करना चाहता हूँ टोटल क्वांटिटी सोल्ड, तो इसको डिलीट कर देते हैं सेल्स को, और क्वांटिटी को ले आते हैं, और इसका टाइटल चेंज कर देते हैं टोटल। फोर्थ वाले कार्ड में मैं शो करना चाहता हूँ एवरेज प्रॉफिट मैंने कितना जनरेट किया, एवरेज प्रॉफिट। तो मैं यहाँ से इसको सेल्स को हटा देता हूँ, प्रॉफिट को ले आता हूँ, और सम ऑफ सेल की जगह मुझे क्या शो करना है, तो इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, एवरेज। तो ये क्या आ गया, एवरेज। और यहाँ पे जाके इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, टाइटल क्या होना चाहिए, and here is the 4 cards which are showing you the summary of your KPI. Is that clear to everyone? तो कार्ड हम कभी यूज करते हैं जब हमें कोई समरी शो करनी होती है अपने मैट्रिक्स की। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? फिल्टर्स अभी आगे आएगा, फिल्टर्स काफी यूज होता है, पर अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैंने यूज नहीं किया। ठीक है, तो अभी हम फिल्टर्स को यूज करेंगे इन कॉम्बिनेशन विद कार्ड्स, एंड वी विल डू सम गुड वर्क, राइट। तो अभी पहले फिल्टर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिल्टर्स, पावर बीआई में 3 फिल्टर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से 3 फिल्टर होते हैं पावर बीआई में, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस पेज,
एंड फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले फिल्टर पैनल को हम एक्सपैंड करते हैं। ये फिल्टर पैनल एक्सपैंड हो गया। ओके, तो मैं जैसे चार्ट पे क्लिक करता हूं तो अब आपके 3 सेक्शन दिख रहे होंगे। फिल्टर ऑन दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस पेज एंड फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। सर अगर डैशबोर्ड पे लगाना है फिल्टर ऑन द पेज होगा, सारे डैशबोर्ड अगर बदलते हैं सारे चार्ट्स। हाँ, अभी बता रहा हूं। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी पावर बीआई डेस्कटॉप के सारे चार्ट फिल्टर हो जाए, तो आप कहां पे लगाओगे फिल्टर? फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। मतलब इस पावर बीआई डेस्कटॉप फाइल में जितने भी पेजेस होंगे, जितने भी चार्ट्स होंगे, उन सबको वो फिल्टर कर देगा। यानी स्कोप क्या है? ऑल चार्ट्स इन दिस पावर बीआई डेस्कटॉप फाइल, ऑल पेजेस। लेकिन अगर आप इस सेक्शन में फिल्टर लगाते हो, फिल्टर ऑन दिस पेज सेक्शन में, तो इसी पेज, इसी करंट पेज के चार्ट्स को वो इंपैक्ट करेगा। दैट्स ऑल। तो मैं अगर पेज 11 पे हो तो पेज 11 के चार्ट्स ही फिल्टर हों, बाकी के पेज पे फिल्टरिंग नहीं हो। फिल्टर ऑन ऑल पेज। और अगर आप इस सेक्शन जिसकी कॉल्ड एज फिल्टर ऑन दिस विजुअल पे कोई फिल्टर लगाते हैं, तो जो भी आपका सेलेक्टेड चार्ट है सिर्फ वही इंपैक्ट होगा, वही फिल्टर होगा, बाकी का कोई चार्ट इंपैक्ट नहीं। इज दैट क्लियर? तो देयर आर 3 फिल्टर्स, इनको यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक चार्ट बनाता हूँ। तो एक और चार्ट बनाते हैं, 4 चार्ट हो जाएंगे। तो मैं, ये हमने यूज किया हुआ है। तो मैं एक कॉलम चार्ट बना लेता हूँ, या फिर मैं एक फनल चार्ट बना लेता हूँ। ओके, और मैं इसमें डाल देता हूँ कैटेगरी इनटू कैटेगरी एंड सेल्स इनटू वैल्यूज। तो एक फनल चार्ट बना दिया मैंने। तो 3 कैटेगरीज दिख रही हैं, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाई। ठीक है, अब सबसे पहले मैं अपनी कैटेगरी को ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करके इसको यहाँ पे डाल दूँ। कहाँ पे? ये सेक्शन किससे बिलोंग करता है? फिल्टर ऑन दिस विजुअल। ठीक है, और मैं फर्नीचर को अनचेक कर देता हूँ। तो सिलेक्टेड चार्ट में से फर्नीचर गायब हो गया। लेकिन देखो बाकी की मेरी जो वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली सेम है। कार्ड्स में कोई चेंज नहीं आया, मेरे गेट चार्ट में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि मैंने कौन से सेक्शन में लगाया था? फिल्टर ऑन दिस विजुअल में लगाया है। तो किसको इंपैक्ट कर रहा है वो? सिर्फ फनल चार्ट को इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सब सेलेक्ट ऑल करता हूँ, तो वापस आ गया इंपैक्ट। अब की बार मैं फिल्टर लगाऊंगा कहाँ पे? फिल्टर ऑन दिस पेज सेक्शन में। तो कैटेगरी को ड्रैग किया और फिल्टर ऑन दिस पेज पे लगा, और मैं फर्नीचर को अनचेक कर देता हूँ। आप देख रहे हो? Oh shit. Just give me 2 minutes. इंटरनेट तो चल रहा है शायद ना। Okay, everyone, there is a electricity disruption. Just give me 2 minutes. Okay? Okay, let's start. So let me share my screen. Okay, तो हम कहाँ पे थे? आई वॉज शोइंग यू। तो अब की बार मैंने फिल्टर लगाया फिल्टर ऑन दिस पेज पे। तो अब देखो मेरा फनल चार्ट से फर्नीचर गायब हो गया, और मेरी जो कार्ड्स की जो वैल्यूज हैं वो भी अब चेंज हो गई, राइट? और मेरा गेट चार्ट भी चेंज हो गई, राइट? तो व्हाट डज दैट मीन? कि ये जो फिल्टर है इसने सारे चार्ट्स को फिल्टर कर दिया जो भी इस पेज पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे पेज पे जाऊं
तो यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है, करेक्ट। तो अब की बार मैं इस फिल्टर को फिर से हटा देता हूँ और मैं फिल्टर को अब की बार फिल्टर ऑन ऑल पेजेस पे लगाऊंगा। कैटेगरी को ड्रैग किया, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस पे गए और फर्नीचर को अनचेक कर देता हूँ। तो यहाँ से गायब हो गया फर्नीचर, और अगर पेज 10 पे जाऊंगा तो यहाँ से भी फर्नीचर गायब हो गया। दो ही कैटेगरी रह गई, ऑफिस सप्लाई जो टेक्नोलॉजी। दिस इज कॉल्ड एज फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। ठीक है, तो 3 तरह के फिल्टर होते हैं हमारे पास। तो filter on this visual, this type of filter will affect the chart on which it has been applied. Filter on this page, this type of filter will affect all the charts on the page. And filter on all pages, this type of filter will affect all charts on all pages. ठीक है, अब मैंने बोला था कि हम फिल्टर्स को बहुत ही इनोवेटिव तरीके से यूज कर सकते हैं कार्ड के साथ और चार्ट्स के साथ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं पेज 11 पे आ जाता हूं। अब लेट्स से मैं यहाँ पे कनाडा की सेल्स शो करना चाहता हूँ कि कनाडा ने कितनी सेल्स जनरेट करी। ठीक है, अभी तो टोटल सेल्स में शो कर रहा हूँ, इसके नीचे मैं शो करना चाहता हूँ कनाडा ने कितनी सेल्स करी। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये टोटल सेल्स आ गई। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ पहले, ये टोटल सेल्स आ गई। और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, सॉरी लेट्स से मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ फर्नीचर की सेल्स। ठीक है, कैटेगरी को ड्रैग किया, फर्नीचर ऑन दिस विजुअल पे डाल दिया और अनचेक कर दिया, सिर्फ फर्नीचर पे चेक मार्क लगा। अब इस कार्ड में किसकी सेल्स आ रही है, सिर्फ फर्नीचर की सेल्स आ रही है। इसको हम टाइटल चेंज कर देते हैं, फर्नीचर सेल्स। ठीक है, अब एक कार्ड में ऐसा बनाना चाहता हूं, मैं उस कैटेगरी का नाम शो करना चाहता हूं जो टॉप परफॉर्मर है। ठीक है, तो हमारे पास पावर बीआई में एक और तरीके का फिल्टर होता है जिसको हम बोलते हैं टॉप एन फिल्टर। अभी तक जो हमने फिल्टर पढ़े उनको हम बेसिक फिल्टर बोलते हैं क्योंकि हमें चेक और अनचेक करने का ऑप्शन आ रहा है। पर एक और ऑप्शन है जिसका नाम है टॉप एन फिल्टर, जो आपको टॉप से और बॉटम से फिल्टरिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप शो करना चाहते हैं टॉप 5 या बॉटम 5, टॉप 1 बॉटम 1, तो उसके लिए आप कौन सा फिल्टर यूज करेंगे, टॉप एन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक और कार्ड बनाता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इस कार्ड में मैं शो करना चाहता हूं उस कैटेगरी का नाम जिसने सबसे ज्यादा सेल्स जनरेट करी है। ठीक है, कैटेगरी का नाम, वैल्यू नहीं, कैटेगरी का नाम। तो कैसे करेंगे उसको, तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे जाऊंगा, अपने फील्ड में सबसे पहले कैटेगरी को ड्रैग किया और फील्ड में डाल दिया, तो फर्नीचर आ गया। पर क्या ये टॉप कैटेगरी है मेरी, तो क्यों डिस्प्ले कर रहा है फर्नीचर को, ये फर्नीचर का फिल्टर तो हटा दिया मैंने है। हाँ, क्योंकि एफ फर्नीचर एफ से स्टार्ट होता है अल्फाबेटिकली, तो उसने सबसे पहले फर्नीचर को दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि वो एफ से स्टार्ट होता है, बाकी टेक्नोलॉजी और ऑफिस सप्लाईज बाद में आते। पर मेरा रीजन, मेरा क्या रिक्वायरमेंट था, टॉप कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो अब मैं क्या करूंगा, कैटेगरी को ड्रैग करूंगा और फिल्टर ऑन दिस विजुअल में जाके ड्रॉप करूंगा। और अभी बेसिक फिल्टरिंग पे हूं, मुझे क्या यूज करना है, टॉप एन, और टॉप के सामने मैं लिख दूंगा 1 क्योंकि टॉप 1 दिखानी है मुझे। अब नीचे आ रहा है बाय वैल्यू, किसके बेस पे टॉप 1 निकालनी है, सेल्स। तो सेल्स को ड्रैग करेंगे और बाय वैल्यू में जाके ड्रॉप कर और अप्लाई फिल्टर। तो टॉप कैटेगरी क्या है, टेक्नोलॉजी। टाइटल चेंज कर देते हैं, टाइटल होना चाहिए, सर ये टाइटल हर बार मैनुअली चेंज करना पड़ेगा? हाँ टाइटल मैन्युअली चेंज करना। इज दैट क्लियर। और ये टॉप कैटेगरी है तो इसका फॉन्ट कलर मैं किस में रखूंगा, ग्रीन में। तो इसको मैं जाता हूं और कॉल आउट वैल्यू में इसको चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे ग्रीन। अब मैं एक और कार्ड बनाना चाहता हूं जिसमें टॉप सब कैटेगरी का नाम शो करना चाहता हूं, जो टॉप सब कैटेगरी है। तो इसकी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी,
और मैं हटा देता हूँ अभी जो फिल्टर लगे हुए हैं। तो मुझे क्या शो करना है, उस सब कैटेगरी का नाम जो टॉप परफॉर्मर है। तो सब कैटेगरी को ड्रैग करते हैं और फील्ड में डाल दिया। एक्सेसरीज आ गया, पर क्या एक्सेसरीज टॉप है, पर वो ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए उसने को पहले दिखा दिया। सब कैटेगरी को ड्रैग करते हैं, फिल्टर ऑन दिस विजुअल में डाला। बेसिक फिल्टरिंग की जगह टॉप एंड टॉप वन, किसके बेस पे टॉप निकालना है, सेल्स, तो सेल्स को डाल दिया बाय वैल्यू में, सॉरी सेल्स को डाला मैं बाय वैल्यू में, अप्लाई। तो टॉप सब कैटेगरी कौन सी है, फोन्स, और इसका टाइटल चेंज कर देते हैं टॉप सब। आई होप इट इज क्लियर कैसे मैं टॉप एंड फिल्टर को यूज कर रहा हूं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। लेट्स से मैंने एक चार्ट बनाया, मैं सारे स्टेट्स का शो करना चाहता हूँ कि हर स्टेट कितनी सेल्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल कितने स्टेट्स हैं यूएस में, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन यूएस, अराउंड 49 के आसपास है। ठीक है, अब मैंने बोला था बहुत ज्यादा डेटा है, तो कौन सा चार्ट सही रहेगा, बार चार्ट। तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट ए बार चार्ट। तो मैं डाल देता हूँ स्टेट को डाल देता हूँ वाई में और सेल्स को डाल देता हूँ। अब ऐसे आ गया सारे 50 स्टेट्स का, जो 49 स्टेट्स हैं उनका डेटा ऐसे आ गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू शो ओनली द टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टेट। टॉप परफॉर्मर शो करना चाहता हूँ, कितने, जो ऊपर से 5 हैं, सारे 49 स्टेट नहीं शो करना चाहता। ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्टेट पे गए, बेसिक फिल्टरिंग की जगह क्या चूज करेंगे, टॉप एन, और अब की बार मैं टाइप कर देता हूँ 5, किसके बेस पे, तो सेल्स को ड्रैग किया, बाय वैल्यू में डाला। अब मेरे चार्ट में कितने रह गए, ऊपर से बस 5 स्टेट रह गए, राइट। और इसको मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, इसका टाइटल कर देता हूँ टॉप परफॉर्मर। खत्म। तो एक चार्ट हो गया मेरा टॉप परफॉर्मर के लिए। बगल में मैं एक चार्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें बॉटम परफॉर्मिंग स्टेट दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसी की कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मेरे पास फिल्टर में गया, पहले मैंने टॉप चूज किया हुआ था, इसको मैं चेंज कर देता हूँ बॉटम, बॉटम 5 अप्लाई। ये बॉटम 5 आ गया। तो बॉटम 5 कौन से स्टेट्स हैं, वियोमिंग, साउथ डकोटा, मेन, वेस्ट वर्जीनिया एंड नॉर्थ डकोटा। टॉप है कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टेक्सास, वर्जीनिया। और इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, टाइटल इज, so that is how you can use top and filtering along with your cards and charts, right। ठीक है जी, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए। ठीक है, तो ट्राई टू प्रैक्टिस। आई थिंक नेक्स्ट वीक में आपको एक असाइनमेंट, ठीक है, और जब तक हमारा डेटा विजुअलाइजेशन कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है, तो आई विल आस्क यू टू क्रिएट ए रिपोर्ट, और डेटा मैं खुद दूंगा, तो आपको एक सेपरेट डेटा यूज करके वो रिपोर्ट बनाना। ठीक है, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आपको मैं, तब तक आप ये प्रैक्टिस करो। ठीक है, समझ में आ रहा है, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, ऑल गुड, ओके। Thank you very much everyone, and I will see you next week. Bye bye everyone, thank you very much. थैंक यू सर। Thank you very much। हाँ जी, SQL अगली क्लास कितने बजे, 1 बजे है ना, 1 तो बज गया, हाँ यहीं पे होगी, करेक्ट। आज हमारा, अच्छा ये तो सेशन कौन सा था, याद है कुछ, हाँ थर्ड सेशन था ना हमारा। हाँ, ये हमारा था पावर बेस्ड, सेशन नंबर 3 है ना, तो सेव कर लेते हैं, सेशन हाँ बताइए। सेशन 3
एसक्यूएल का तो नया बैच है ना, आज से नया बैच स्टार्ट होगा। पहला बंद करते हैं इससे पहले हम कुछ हो जाए। बंद नहीं किया।